रब में।
और जो सारा बर्बाद सब हो गई में
एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में हम लोग इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर को सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को सीख रहे हैं, जो वेदों में दिया हुआ है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो चारों वेदों में जो आपको दिया हुआ है उनके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है, यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ऋग्वेद पिछले क्लास में भी हमने लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने बताया था कि ऋग्वेद जो है आपको वैदिक संस्कृत में आपको लिखा हुआ है, और वैदिक संस्कृत के कई स्क्रिप्ट मैंने दिखाए थे, वो आपको क्लियर नहीं है, वो समझ में नहीं आता, वो डिफिकल्ट है। तो आज मैं फोनेटिक्स इन द इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन के बारे में बात करूंगा कि फोनेटिक्स जो आपको ट्रेडिशनल नॉलेज में है, इंडियन ग्रामर ट्रेडिशन में है, उसके बारे में बात करूंगा। फोनेटिक्स का मतलब है उच्चारण कैसे होता है, जो आपको फोनेटिक्स इन द इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन है उसका उच्चारण कैसे होता है। तो ये उच्चारण करना सीखना बहुत जरूरी है। यजुर्वेद करेंगे, ऋग्वेद करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, उच्चारण सही होना चाहिए। तो ये आपको संस्कृत ग्रामर ट्रेडिशन का ये आपको फाउंडर पिलर है। फोनेटिक्स जो है संस्कृत ग्रामर ट्रेडिशन का फाउंडर पिलर है, और ट्रेडिशनल संस्कृत का आपको वैदिक टाइम से आपको इसके बारे में दिया हुआ है। आज जो हम डील करेंगे फोनेटिक्स के बारे में डील करेंगे, इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन में जो आपको पाणिनि जो व्याकरण लिखा हुआ है उसमें फोनेटिक्स का क्या यूज किया गया। प्रतिसाक्ष्य ट्रेडिशन में क्या फोनेटिक्स का यूज किया गया है। जो ग्रामेटिकल ट्रेडिशंस है उसके बारे में क्या यूज किया गया है। विद्वान कहते हैं ग्रामर एक्सपोज्ड बाय द तोल्काप्पियम वाज ए ग्रेट डील ऑफ द संस्कृत। तोल्काप्पियम ने जो आपको दक्षिण भारत का एक स्कॉलर है, वो कहता है कि ग्रेट डील ऑफ द संस्कृत है। तोल्काप्पियम क्या है, वो तमिल लैंग्वेज का ग्रामर है, तमिल लिटरेचर है। तमिल को समझना, तमिल लैंग्वेज को समझना डिफिकल्ट है। आप भी मद्रास गए होंगे, हम भी मद्रास गए हुए हैं, हम भी मद्रास गए हुए हैं, आप भी मद्रास गए हुए होंगे, और तमिल लैंग्वेज को समझना डिफिकल्ट है। तोल्काप्पियम में आपको तमिल लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। तोल्काप्पियम आपको फोनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहा है, मोर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहा है, सेमेंटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, पोरोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है, और सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिस्कस कर रहा है। तोल्काप्पियम तोल्काप्पियम एक शास्त्र है जो तमिल लैंग्वेज के फोनेटिक्स, मोर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स और पोरोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है। जो आपको संस्कृत का जो वर्क्स है, जो अर्थशास्त्र में आपको दिया हुआ है, और पाणिनि ग्रामर में आपको जो यूज किया गया है, और पतंजलि में जो आपको यूज किया गया है, वो आपको तोल्काप्पियम में आपको दिया गया। पतंजलि पतंजलि का तो नाम आप जानते ही हैं, रामदेव बाबा जी पतंजलि का ही नाम लेते हैं। हमारे जो ऑनरेबल रामदेव बाबा जी हैं, कई इंटरव्यू मैंने रामदेव बाबा का मैंने भी आपको सुना हुआ है, वो पतंजलि का नाम लेते हैं, और वो भी जो है ट्रेडिशनल नॉलेज को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो अर्थशास्त्र, पाणिनि और पतंजलि, ये आपको तोल्काप्पियम में आपको मिलता है ग्रामर। और दूसरा ग्रामर ऑफ द पाली, ग्रामर जो पाली का जो ग्रामर है और प्राकृत का जो ग्रामर है, वो भी आपको उसमें आपको लिखा हुआ है।
है ना। तो फोनेटिक्स आपको जो लिया गया है, 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया गया, शिक्षा में डिवाइड किया गया, प्रतिष्ठा में आपको डिवाइड किया गया। जो आपको वैदिक टेस्ट का आपको आपको ये उच्चारण बताता है, ये आपको वैदिक लैंग्वेज का आपको उच्चारण बताता है। पाणिनि जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है वो आपको शिक्षा में है, और इन विच देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द शिक्षा। ऋग्वेदा, ये आपको शिक्षा आपको यहां पे बताया जा रहा है। एक तो ऋग्वेदा है, दूसरा शुक्ला यजुर्वेदा, इसको व्हाइट यजुर्वेदा भी कहते हैं, शुक्ला यजुर्वेदा को, और श्याम यजुर्वेदा जिसको ब्लैक यजुर्वेदा भी कहते हैं, और अर्थवेद। और ये सारे शिक्षा जो कहलाते हैं आपको पाणिनि शिक्षा आपको कहलाते हैं। पाणिनि शिक्षा में पाणिनि जो ग्रामर दिया हुआ है, पाणिनि ग्रामर में आपको 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 ये आपको शिक्षा दिया हुआ है। तो आज जो है हम उसी के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपका आपका अटेंडेंस पहले मैं आपका ले लूं। तुषार कनौजिया जी 19 ME 32 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 19 ME 006 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 19 ME 16 इज प्रेजेंट। मैं फिर से आपको अटेंडेंस का बता देता हूं। जतिन आर्या जी 19 ME 16 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 19 ME 006 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 19 ME 32 इज प्रेजेंट। ये सारे प्रेजेंट हैं। हमारा सिलेबस खत्म हो गया है और हम जो आपको इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के डेप्थ में जा रहे हैं, और वहां पे डेप्थ में जा रहे हैं। आप जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट को जमा कीजिए, जिससे कि इंटरनल मार्क्स देने में आपको सुविधा हो, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स आपको कॉलेज में चले जाते हैं। आप असाइनमेंट्स को आप जितना जल्दी हो सके उसको जमा कीजिए। और तीसरा एमसीक्यू टेस्ट आपका नहीं हो पाया था इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण। तीसरा एमसीक्यू टेस्ट आपको 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 तुरंत आपको हेल्प किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो हम लोग फोनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। पाणिनियन जो आपको ट्रेडिशन है, पाणिनि की जो ग्रामर है, उसमें 22 कांड्स के भावल आपको दिए हुए हैं। 22 तरह के भावल्स आपको दिए हुए हैं। और ये जो डिवीजन ऑफ द भावल्स है, ये आपको प्रतीक्षा में भी आपको डिफर करता है। और 6 तरह के प्रतीक्षा आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। प्रतीक्षा आर मोर ऑथेंटिक रिगार्डिंग द मैटर ऑफ द इंडियन फोनेटिक्स। इंडियन फोनेटिक्स में प्रतिसाक्षा का आपको ज्यादा रोल है। 10 तरह के फोनेटिक्स हैं। अष्टाध्यायी कॉल प्री प्रानियर ग्रामियंस। इंडियन फोनेटिक्स आपको बहुत समझना जरूरी है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कितने तरह की भाषाएं चलती थी, कितने तरह के लैंग्वेज चलते थे, कितने तरह के टेक्स्ट हुआ करते थे, उसको जानना जरूरी है। उसके कल्चर को बचाना आपको जरूरी है। जो हिंदुस्तान का कल्चर है उसको बताना आपको जरूरी है। ये जो टेस्ट जो बनाया गया है ना, तो ये जो इंडियन फोनेटिक्स का आपको टेस्ट बनाया गया है, मोहित अदाना जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसमें बुर्नेल आर्थर कोक ने 1875 में ट्रांसफर किया था आपको, वैदिक का आपको लिटरेचर का ट्रांसफर किया था। आपको यहां पर दिया हुआ है, ऑन द अंडर स्कूल ऑफ द संस्कृत ग्रामर, देयर प्लेस इन द संस्कृत एंड सबऑर्डिनेट टीचर। संस्कृत के जो ग्रामर को उन्होंने समझने की कोशिश की थी। बुर्नेल जो एक अंग्रेज था, बुर्नेल आर्थर कोक 1875 में अंग्रेजी शासन में उसने हिंदुस्तान के कल्चर को समझने की कोशिश करी कि भाई ऋग्वेदों में क्या दिया हुआ है, उसका फोनेटिक्स क्या दिया हुआ है। वो आपको बुर्नेल था, बुर्नेल आर्थर कोक।
संस्कृत के ग्रामर को समझने की कोशिश करी और उसको जो है आपको ट्रांसफर किया। दूसरा, संस्कृत फोनेटिक्स की स्टडी आप भी मिश्रा में आप पढ़ सकते हैं। ये बुक हमारे पास पड़ी हुई है, भी मिश्रा की बुक आपको संस्कृत के कई लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। आप वहां पर इसका डेप्थ अध्ययन आपको संस्कृत के आपको फोनेटिक्स का अध्ययन आप उसमें आप कर सकते हैं, है ना। तो फोनेटिक्स इन इंडियन ग्रामर्स आपको पाणिनि से आपको शुरू होता है एंड प्रतिष्ठा ट्रेडिशन से आपको शुरू होता है। इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन आपको तोल्काप्पियम में ग्रामर ऑफ द तमिल 3rd सेंचुरी एडी में आपको दिया जाता है। तोल्काप्पियम जो तमिल का है, वो उसको स्टडी करने से आपको जो है फोनेटिक्स के बारे में आपको स्टडी हो जाएगा। हेमचंद्राज ग्रामर ऑफ द प्राकृत, ये प्राकृत को स्टडी करने का ग्रामर है। हेमचंद्र, पहले जो लैंग्वेज इंडिया में होती थी ना, पाली होती थी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाए जाते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी मैंने कई बार आपको विजिट किया है, मैं वहां पर जाता ही रहता हूं, हर साल जाता हूं नालंदा यूनिवर्सिटी। वह पाली के ग्रंथ हुआ करते थे, पाली लैंग्वेज हुआ करता था, पाली में पढ़ाई होती थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के ग्रंथों को समझने के लिए पाली को पहले समझना जरूरी है। नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा हो गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, ये जो दो महान यूनिवर्सिटी है, ये जो आपके वर्ल्ड के, पृथ्वी के सबसे पुरातन यूनिवर्सिटी में जाना जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम। इनके जो ग्रंथ हुए करते थे पाली में हुआ करते थे और प्राकृत में हुआ करते थे। तो इनके ग्रंथ अभी भी रखे हुए हैं और इनके ग्रंथों को समझने के लिए आपको पाली जानना जरूरी है। पाली आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो। तो और दूसरा, केसरियाज समचंद्रा आपको 13th सेंचुरी में आपको कन्नड़ा आप भी कर्नाटक गए हुए हैं, बेंगलुरु में मैंने भी कई बार बेंगलुरु गया हूं मैं। और उसका जो है आपको केसरिया में आपको दिया हुआ है। ये आपको फोनेटिक रिलेशनशिप इंडो आर्यन लैंग्वेज का आपको संस्कृत के बारे में आपको दिया हुआ है ना। द्रविड़ लैंग्वेज का रिलेशनशिप, आपको इंडियन आर्यन लैंग्वेज का रिलेशनशिप आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। आपको इंडियन ट्रेडिशन ऑफ द फोनेटिक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है ना। तो ये आपको यहां पर देखिए, आपको बताया जा रहा है इंडियन फोनेटिक ट्रेडिशन फॉर्मल एथिक रिलेटिंग टू द प्रतीक्षा ऑफ द 4 वेदा। ये 4 वेदा है। 4 वेदा का अध्ययन करने से भारत के ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है कि भारत में पहले क्या होता था। ऋग्वैदिक भारत हमारा बहुत बड़ा भारत था, बहुत ही विशाल भारत था। अभी का भारत छोटा हो गया है। अभी उधर बांग्लादेश बन गया है, उधर पाकिस्तान बन गया है, उधर तभी श्रीलंका और भारत एक था। आपको श्रीलंका और भारत में काफी अच्छे रिलेशन थे। ये आपको ऋग्वेदों को पढ़ने में आपको आएगा। ये आपको ऋग्वेदा है और इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। ये आपको कृष्ण ब्लैक यजुर्वेदा है, उसको तत्तीय प्रतीक्षा बोलते हैं। और ये शुक्ल व्हाइट यजुर्वेदा है और उसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। और अर्थवेदा है, उसको अर्थ प्रतीक्षा बोलते हैं, है ना। तो ये जो फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स का जो अध्ययन है, उसके बारे में आपको इस जो है आपको लिटरेचर दिया हुआ है। और इस लिटरेचर में आपको फोनेटिक्स के बारे में, कैसे लैंग्वेज की फोनेटिक्स है उसको सीखने के बारे में आपको ज्यादा आपको जरूरत है, तभी आप जो है आप उसको समझ पाएंगे। ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कट्टेनम का, जो आपको 3rd सेंचुरी BC में लिखा हुआ है। उसे वायसेनी प्रतिष्ठा प्रिंटेड अनदर इम्यूनेशन which is the source of the alphabets of the contemporary Indian language।
कट्टनम हैज डिफाइंड द साउंड सिस्टम इनटू द 6 सेट्स। ये 6 सेट में उन्होंने डिवाइड किया है। सिंपल वॉवल, मूला स्वर, सिंपल वॉवल, मूला स्वर, डिप्थोनंस, संध्याक्षर, स्टॉप्स, स्पर्श, सेमी वॉवल्स, अंतस्थ, सिबलिमेंट्स, उस्मन, इंट्रूसिव साउंड, अयोग्यव, है ना। तो ये आपको, ये जो आपको 6 सेट्स ऑफ द वावल है, सिंपल वावल, मूल स्वर है। इंग्लिश को जानना आसान है। इंग्लिश में आपको वॉवेल कितने, कॉन्स्टेंट कितने, आपको एबीसीडी पता है। आपने भी इंग्लिश बोली है और हमने भी इंग्लिश सुनी है। इंग्लिश बोलना और सीखना आसान है, लेकिन आप वैदिक संस्कृत को समझ लीजिए, ये आपको डिफिकल्ट भाषा है। वैदिक संस्कृत का मैंने कई आपको वहां पर आपको दिखाया हुआ था। ये समझना उतना आसान, ऋग्वेदों में क्या दिया हुआ है वो समझना आपको उतना आसान नहीं है। यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है समझना उतना आसान नहीं है। अर्थवेद में क्या दिया हुआ है वो समझना उतना आसान नहीं है। तो ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, कट्यानम हैज डिफाइंड द साउंड सिस्टम इनटू द 6 सेट। 6 सेट में आपको दिखाया गया है। सिंपल वावल्स, मूल स्वर, डिप्थोंग्स, संध्याक्षर, स्टॉप्स, स्पर्श, सेमी वावल्स, अंतस्थ, सिबिलेंट, उस्मान, एंड इंट्रूसिव साउंड, अयोग्यता। इसमें वर्ण समाया का यहां पर आपको दिया हुआ है। देखिए वॉवेल्स में, वॉवेल्स को स्वरा बोलते हैं और वोक्वाइट्स बोलते हैं। द 9 प्राइमरी वॉवेल्स कंसिस्ट ऑफ द 5 सिंपल्स। देखिए यहां पर आपको इसका वॉवेल्स देखिए, ये आपको अलग है ना। इंग्लिश के साथ में कंपेरिजन करेंगे, इंग्लिश के वॉवेल्स क्या है और यहां देखिए इसके वॉवेल्स क्या है। इंग्लिश के वॉवेल्स तो आपको भी मालूम है, हमको मालूम है, लेकिन ये जो वॉवेल है ये किसी को पता नहीं है। ए आई यू आर एल एंड 4 डायफोटैंग्स ई ओ ए यू ओ ए, ये किसी को पता नहीं है। ए वॉवेल में भी द शॉर्ट हर्सोआ, लॉन्ग दीर्घ एंड प्रोटेक्टेड प्लूटा ऑन अकॉर्डिंग टू द टाइम रिक्वायर्ड इन इट्स प्रोनाउंसिएशन। इसमें वॉवेल्स जो है सारे इसके अलग हैं। ये आपको ये जो आपको लेक्चर नोट्स दिया गया है ना, पहले मैं इसको हिंदी में पढ़ाता था, सिलेबस क्लियर नहीं था, सिलेबस भी हिंदी में आपको दिया हुआ था। उसके बाद सिलेबस भी चेंज हो गया, वो अब इंग्लिश में आ गया। ये आपको इंग्लिश का आपको ट्रांसलेशन है। देखिए आपको ये इंग्लिश का आपको ट्रांसलेशन दिया हुआ। ये वॉवेल जो है ना, हर्सोआ बोलते हैं शॉर्ट वॉवेल को, और लॉन्ग वॉवेल को दीर्घा बोलते हैं, एंड प्रोटेक्टेड वॉवेल को प्लूटा बोलते हैं। और ये जो है ना, टाइम के रिक्वायर्ड के अनुसार इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन के टाइम के अनुसार आपको किया जाता है। ये जो आपको फोनेटिक्स का जो स्टडी है ना, तो ये क्रिटिकल स्टडी इन द फोनेटिक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन ग्रामर ईयर में आप पढ़िए। ये आपको वर्मा सिद्धेश्वरा में 1961 का बुक में आपको दिया हुआ है। वर्मा सिद्धेश्वरा ने बुक लिखी है, क्रिटिकल स्टडी इन द फोनेटिक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन ग्रामर्स, ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द संस्कृत फोनेटिक्स। ये आपको वी मिश्रा ने लिखा है। एंड डायमेंशन ऑफ द पाणिनी ग्रामर आपको वी कपूर ने दिया हुआ है। पहले आपको संस्कृत समझने के लिए, ऋग्वेदों को समझने के लिए उसके फोनेटिक्स को आपको जानना आपको जरूरी है। फोनेटिक्स को जानना आपको जरूरी है। तो आज जो हम जो टॉपिक लेके आए थे, ये फोनेटिक्स इन द इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन। जो भारतीय ग्रामर है, जो हिंदुस्तान का जो ग्रामर है, उसके क्या ट्रेडिशन है, उसके क्या लैंग्वेज है, उसको पहले समझिए। फोनेटिक्स इन द, जो भारतीय ग्रामर के जो ट्रेडिशन के फोनेटिक्स है, उसके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझने के लिए ये आपको यूज किया गया है। तो आप आज हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, फोनेटिक्स इन द इंडियन ग्रामर ट्रेडिशन,
इंडियन ग्रामर का, इंडियन लैंग्वेज का फोनेटिक्स क्या है? संस्कृत ग्रामर ट्रेडिशन का फोनेटिक्स क्या है? ये जो ग्रामेटिकल ट्रेडिशन है ना, फाउंडर पिलर है, फाउंडर पिलर है। किसी लैंग्वेज को समझने के लिए, आपको उच्चारण करने के लिए, हम तो आसानी से बोल देते हैं कि ऋग्वेदों में कई यज्ञ का मैंने नाम लिया था, उसमें लिखा हुआ था कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, ये यज्ञ करना चाहिए, वो यज्ञ करना चाहिए। वो फोनेटिक्स पहले क्लियर होना चाहिए, उच्चारण क्लियर होना चाहिए। ये आपको फाउंडर पिलर है ऑफ संस्कृत वैदिक टाइम्स का, आपको फाउंडर पिलर। फोनेटिक्स इन द पाणिनि, पाणिनि का जो आपको ग्रामर है वो आपको फोनेटिक्स है। प्रतीक्षा ट्रेडिशन का आपको एक ग्रामर है। आज मैंने आपको तोल्काप्पियम के बारे में बताया, जो तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये ग्रामर ऑफ द तमिल लैंग्वेज है। तमिल लैंग्वेज का देखिए, जो रामायण जो लिखी गई है ना, कई लैंग्वेज में लिखी गई है। तमिल में भी लिखी गई है, कन्नड़ में भी लिखी गई है। तो तोल्काप्पियम तमिल लैंग्वेज को, ग्रामर को समझने के लिए आपको यूज किया गया है, और इसके अर्लीस्ट वर्क तमिल लिटरेचर में। और तोल्काप्पियम ये आपको फोनोलॉजी को डील करता है, और शब्द कैसे बनते हैं तमिल में, मोर्फोलॉजी को डील करता है, और उसके पोरोसिटी को डील करता है। इसके तरह के आपको डील करता है। अर्थशास्त्र में काफी चीज दिया हुआ है। हम सिर्फ तो नाम ही तो ले रहे हैं, अर्थशास्त्र का नाम ही ले रहे। अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद उसमें पता चलता है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। पाणिनि को पूरा अध्ययन करने के बाद उसका पता चलता है कि उस ग्रामर में क्या दिया हुआ है। पतंजलि का नाम लेते ही श्री रामदेव बाबा एक बहुत ही सफल व्यवसायी रहे हैं, और उन्होंने काफी ग्रोथ किया। उसका जो बिजनेस है पतंजलि बाबा का, काफी ग्रोथ किया। उन्होंने भी, श्री रामदेव बाबा भारतीय ट्रेडिशन के बहुत बड़े संरक्षक हैं, और वो जो भारत की पहली जो आपको आयुर्वेदिक की पद्धतियां थी, उसको काफी ज्यादा वो खोज रहे हैं और काफी ज्यादा विकसित कर रहे हैं। और ये तोल्काप्पियम में आपको पतंजलि का और पाणिनि का मेल खाता है। ग्रामर ऑफ द पाली, जैसे मैंने आपको बताया ना, दो यूनिवर्सिटी का नाम बताया मैंने, विक्रमशिला और नालंदा। मैं हर साल वहां जाता हूं। वो वहां पर जो लिटरेचर रखी हुई है ना, पाली में रखी हुई है। पहले भारत में क्या होता था, तो पाली में पढ़ाई जाती थी। वहां पर उन यूनिवर्सिटी में पाली में पढ़ाई जाती थी। वो विश्व की धरोहर है, और वहां पर जो होता था वो पाली में होता था। तो पाली लैंग्वेज को पहले समझना होगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि पहले क्या होता था। ये आपको ग्रामर ऑफ द पाली है। ग्रामर ऑफ द प्राकृत है। प्राकृत को पहले समझना होगा, तब हम कह सकते हैं कि पहले जो ऋग्वैदिक भारत था इतना स्ट्रांग क्यों था। राजा अशोक थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। क्यों थे वो? आज का राजा उतना स्ट्रांग नहीं है, कई डिवीजन हो चुके हैं। राजा अशोक बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग थे, क्योंकि वो आपको ऋग्वैदिक भारत में थे। वो उसमें जो है आपको होता था। तो यहां पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द शिक्षा जार देयर, ये सारे शिक्षा कहलाते थे। वो शिक्षा कहलाते थे। ऋग्वेदा शुक्ल व्हाइट यजुर्वेदा, श्याम ब्लैक यजुर्वेदा, साम वेदा अर्थवेदा एंड जनरल शिक्षा, ये आपको पाणिनि शिक्षा आपको कहलाता है। पाणिनि ट्रेडिशन में 22 काइंड के आपको वॉवल्स दिए हुए हैं, 22 तरह के वॉवल्स आपको दिए, और ये आपको डिवीजन ऑफ द भावर जो है ना, आपको डिफर करता है। और 6 काइंड ऑफ द प्रतीक्षा आपको दिया हुआ है, और प्रतीक्षा आर मोर ऑथेंटिक रिगार्डिंग द मैटर ऑफ द एंशिएंट इंडियन फोनेटिक्स। जो 10 फोनेटिशियंस है ना, रिफर टू द अष्टाध्यायी कॉल्ड द प्री पाणिनियन ग्रामरियन। अष्टाध्यायी आपको प्री पाणिनियन ग्रामर है, पाणिनि के जो ग्रामर है ना उससे पहले।
तो अष्टाध्यायी को समझिए, अष्टाध्यायी को पकड़िए, पाणिनि को समझिए, तो फिर आपको इंडियन ट्रेडिशन का आपको सही जानकारी आपको जो आपको मिल पाएगी। इंडियन फोनेटिक्स को समझने के लिए देखिए, आर्थर कोक बुर्नल ने काफी आपको कोशिश की और 1875 में उन्होंने ऑन द एंड्रा स्कूल ऑफ द संस्कृत ग्रामरियन देयर प्लेस इन द संस्कृत एंड द सबऑर्डिनेट लिटरेचर आपको लिखा। ये एक अंग्रेज था जो कि भारत के संस्कृति को समझने की कोशिश की, भारत के ग्रंथों को समझने की कोशिश की। भारत के ग्रंथों में क्या दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश की, तभी जो है उन्होंने किया। ये आपको बुर्नेल आर्थर कोक था 1875 में। 1875 में इसने बुक लिखी है, ये बुक लिखी है ऑन द एंड्रा स्कूल ऑफ द संस्कृत ग्रामरियन देयर प्लेस इन द संस्कृत एंड द सबऑर्डिनेट लिटरेचर।